हेलो दोस्तों, आज एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 1 लिया गया है जो कि केंद्रीय बजट 2023-24 से संबंधित प्रश्न है। इसमें चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? कब किया गया था? 1 फरवरी 2023 को किया गया। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? तो 1 फरवरी 2023 को किया गया था। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? 45,03,097 करोड़ है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? 45,03,097 करोड़ है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 35,02,136 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 35,02,136 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 26,32,281 करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 26,32,281 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तवर्षीय। केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं अपनाई गई है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तवर्षीय। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के 7 प्राथमिकताओं सप्तवर्षीय के संबंधित है? क्या क्या है मित्रों? समावेशी विकास है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, स्वक्षमता को सामने लाना है, और वित्तीय क्षेत्र है, और एक अवसंरचना एवं निवेश है, जो कि इसमें 7 नंबर वाला नहीं है। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसमें की गई है ये न्यायालय परियोजना चरण 3 का भी किया गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का भी किया गया है, और अमृत धरोहर स्कीम का भी किया गया है। इनमें से सभी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत धरोहर स्कीम। नेक्स्ट, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पाद के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 23-24 में की गई है? तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो इनमें से सभी का की गई है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना का भी किया गया है अंतर्गत, जो कि 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाता खोले गए। इनमें से सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है। उज्ज्वल योजना के तहत
9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन भी दिया गया है और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन खाते खोले गए हैं, जो कि इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 कर दी गई है। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5 कर दी गई है। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा मित्रों? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 100। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? 100। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? 1 करोड़। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? 30। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान, जो कि हैदराबाद में है। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्ट केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान, जो कि हैदराबाद में की है। नेक्स्ट, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ये सही है मित्रों। सरकार को सबसे ज़्यादा धन GST से मिलता है? नहीं, ये गलत है। और सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है? ये भी गलत है, जो कि ये दोनों आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से PM मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ये सही है। और सरकार को सबसे ज़्यादा धन GST से आता है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है। क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों सही है, क्योंकि इसे पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब ये सत्य है, लेकिन ये दोनों सत्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? 500। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 2। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 2 की है। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट में चर्चा किया गया आई गोट कार्यक्रम कर्मयोगी क्या है? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। क्या है मित्रों? एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। बजट में चर्चा किया गया आई गोट कर्मयोगी क्या है? तो यह एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। नेक्स्ट,
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2.4 लाख करोड़ रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? 2.4 लाख करोड़ रखा गया है। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, ये भी सही है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराधों की श्रेणी से हटाना, ये भी सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, ये भी सही है। इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट, पशुपालन, डायरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? कितना किया गया है मित्रों? 20 लाख करोड़ का किया गया है। नेक्स्ट, बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? संवेदनशील जनजाति समूह। बजट भाषण 2023-24 में PVGT विकास मिशन की चर्चा की गई है। यह किस वर्ष के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? संवेदनशील जनजातीय समूह के से। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमानित होगी? 3.5%। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्य को GSDP के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी? कितनी अनुमति होगी? 3.5%। नेक्स्ट, बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि के लिए। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? कृषि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये सही नहीं है, लेकिन ये दोनों सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोट अनाज का वर्ष घोषित किया है, ये भी सही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा का रोपण से संबंधित है। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट क्वांटम 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट क्वांटम 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? कितना प्रतिशत अनुमानित है मित्रों? 2.9%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो है 2.9%। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 17,86,816 करोड़ का लगाया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो 17,86,816 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो लगाया गया इसमें GDP का 2.3%, GDP का 1.7%, 7,06,845 करोड़,
इनमें से एक से अधिक। तो इसमें आंसर है मित्रों ए और सी सही है, जो कि इसमें है जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटे का कितना अनुमान लगाया गया है? तो जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? कितने किए जाएंगे? 157। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो 157। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? ₹10,0961 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? 10,0961 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 18,70,816 करोड़ का अनुमान लगाया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 18,70,816 करोड़ का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? तो इसमें होगा समावेशी विकास, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन और क्या है? हरित विकास, जो कि इसमें 5 और 1 नहीं है। नेक्स्ट, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डे का पुनरुद्धार किया जाएगा? 50। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डे का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? 50। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 मिलियन मेट्रिक टन का अनुमान रखा गया है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मेट्रिक टन वार्षिक उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 मिलियन मेट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? पीएम प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो पीएम प्रणाम। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? 500। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? अमृत धरोहर योजना से। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो अमृत धरोहर योजना से। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो इसमें मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, ये भी है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, ये भी सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, ये भी सही है। इसमें सभी सही है। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 50। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटनों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 50। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? देखो अपना देश पहल, ये भी है। स्वदेश दर्शन योजना, ये भी है। लाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी है।
इसमें तीनों आंसर है। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और लाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तीनों सही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो 70,000 करोड़ का। जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 70,000 करोड़ का। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो 60,000 करोड़ का। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़ का। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी पर। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? ब्याज अदायगी पर। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? 25% कर गया है। सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रैक्टिस सेट दूसरा देखते हैं, जो कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित प्रश्न इसमें दिया गया है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? 6% से 6.8% तक। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया है? 31 जनवरी 2023 को। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया है? 31 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपी के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तीसरी है। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के अनुसार दुनिया की देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कितना है? तीसरा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? 12 अध्यायों में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? 12 अध्यायों में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है, ये भी सही है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, ये भी सही है। और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग, कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया है, ये भी सही। इनमें से सभी सही है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया है, ये भी सही है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है, ये भी सही है। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग, कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया, तीनों सही है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? 14,500। वर्ष 2023 से 27 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 50%। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया। अब इसे कितना प्रतिशत बढ़ाकर कर दिया गया है? तो 50%। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सवरेन
ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? 2022-23 में की गई थी। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सेवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई है? 2022-23 में। नेक्स्ट, प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? 315.7 मिलियन टन। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? 315.7 मिलियन टन का किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? 3%। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो 3%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता है। दूसरा, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता में कौन सा स्थान है? दूसरा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? भारत में है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? भारत में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास बिलियन अमेरिका डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? तो 562.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितने बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था? तो कितना था? 562.7 बिलियन डॉलर था। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। क्या है मित्रों? छठा, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार में कितना स्थान पाता है? छठा पाता है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने बिलियन डॉलर का था मित्रों? 610.5 बिलियन डॉलर का। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत पर विदेशी ऋण कितने बिलियन डॉलर था मित्रों? तो 610.5 बिलियन डॉलर था। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो 17.2 लाख गीगावाट हर्स का। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो 17.2 लाख गीगावाट का हर्स का। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो 27.5% है। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है? तो 27.5% है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 10,457 किलोमीटर का किया गया है। वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 10,457 किलोमीटर का किया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? तो 84.8% है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है? 84.8% है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो 68,031 किलोमीटर हो चुका है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है? तो 68,031 किलोमीटर का हो चुका है। भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क में कितना स्थान है? तो चौथा है। भारतीय रेलवे विश्व का
सबसे बड़ा नेटवर्क में कितना स्थान रखता है मित्रों? तो चौथा रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान है, ये भी सही है। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, ये भी सही है। इसमें सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वैक्सीन निर्माण में भारत पहले स्थान पर है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है, और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है, जो कि तीनों सही है। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा है मित्रों? भारत। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा है मित्रों? भारत है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाले देश कौन है? तो सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक, याद रखिएगा, भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन है? तो पहला स्थान सिंगापुर, उसके बाद मॉरिशस, उसके बाद यूएई। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है मित्रों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है मित्रों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 7%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी का वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 7%। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है मित्रों? तो कितना रहा है? 332.8 बिलियन डॉलर रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है मित्रों? तो 332.8 बिलियन डॉलर रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयत कितना बिलियन डॉलर रहा है मित्रों? तो 551.7 बिलियन डॉलर रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयत कितना बिलियन डॉलर रहा है मित्रों? तो कितना रहा? 551.7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है मित्रों? तो सिक्किम। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है मित्रों? सिक्किम। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो 41 करोड़। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 19 से 20 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए मित्रों? तो 41 करोड़। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है? तो कौन है? बी अनंत नागेश्वर। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है मित्रों? बी अनंत नागेश्वर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? IMF के द्वारा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? IMF के द्वारा। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है मित्रों? 2050। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का उपलक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है मित्रों? तो 2050 है। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा के अनुसार RBI ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंक की वृद्धि की है?
तो 225। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है? तो 225। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें। तो इसका होगा कृषि वृद्धि दर कितना है? 3.5%। और उद्योग कितना है? 4.1%, जो कि आंसर सी है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। ये सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। ये गलत है। ये गलत है। ये सही है। ये गलत है। केवल एक सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। सिर्फ एक सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे? तो 2047 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे? तो 2047 तक। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जेम का पूर्ण रूप क्या है? तो जन धन आधार मोबाइल है। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM, जिसको जेम का अर्थ का पूर्ण रूप क्या है? तो जन धन आधार मोबाइल है। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो इसका क्या होगा? अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4 अनुमानित है। नहीं, ये गलत है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। हाँ, ये सही है। आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या होगा? अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है। नेक्स्ट, नवंबर 2022 तक भारत में कुल कितने टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 117 करोड़। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? 117 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 3.7%। वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है? तो 3.7%। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है? तो 2.1%। वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा है? तो 2.1%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? 4 गुना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा है? तो 4 गुना बढ़ा है। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा मित्रों? तो इसका आंसर होगा 24। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा? तो 24। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई है? तो सहकारिता मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई? तो सहकारिता मंत्रालय।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? तो 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ था? तो 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 21 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 200% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब प्रैक्टिस सेट 3 शुरू करते हैं। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो किसने दिया? भारत ने। हाल ही में किन देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो भारत ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्री संधि हुई है? तो न्यूयॉर्क में। 2023 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो न्यूयॉर्क में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति है, सही है। नेफियू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री है, ये भी सही है। एस दुबे लेखा महानियंत्रक सीजीए है, ये भी सही है। इनमें से सभी हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन से सम्मिलित है? तो बोला अहमद टिनुबू जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, नेफियू रियो जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री है, एस दुबे जो कि लेखा महानियंत्रक जिसको सीजीए कहा जाता है, तीनों सही है। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी में। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी में। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेन बिलियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? तो बेलारूस ने। हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेन बिलियात्स्की को 10 साल की कैद सजा सुनाई है? तो बेलारूस ने। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो नागालैंड। हेकानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो नागालैंड। नेक्स्ट। NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है? तो झारखंड में। NTPC ने किस राज्य में उत्तरी कर्णपुरा सुपर
क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो झारखंड। निम्नलिखित में से कितने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो सुप्रीम कोर्ट ने। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से जो कि कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो श्रीनगर से किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। ये भी सही है। और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। ये भी सही है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था। ये भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया। ये भी सही है। नेक्स्ट, भारत ने 27 फरवरी 2023 को बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। तो कहाँ की है? बेंगलुरु में। भारत ने 23 फरवरी 2023 को कहाँ पर बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र जिसको BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है? तो कहाँ की है? बेंगलुरु में। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म थम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भोपाल में। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म की सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भोपाल में। किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रेस बैरियर बनाया गया है जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रेस बैरियर बनाया गया है जिसे नाम क्या दिया गया? बाहुबली नाम दिया गया। और ये कहाँ बना है? महाराष्ट्र में। हाल ही में आयोजित 76वें संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? कर्नाटक ने। हाल ही में 23वें राष्ट्रीय मंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गोवा में। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण किस पर आयोजित किया गया है? तो INS विक्रांत। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया किस पर? INS विक्रांत पर। नेक्स्ट, महिला प्रीमियम लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। ये भी सही है। इसका स्वामित्व और संचालक भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है। ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है। महिला प्रीमियम लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। ये भी सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है। ये भी सही है। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन
स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू जीता है। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ये भी सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है, ये भी सही है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता, ये भी सही है। इसका टैग लाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स या व्हेन इट फॉल्स, ये भी सही है। और यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन या जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तीनों सही है। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी? कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी? कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री शामिल होंगे, ये भी सही है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होंगे, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्ति की नियुक्तियां पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। और भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 1, 2, 3। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, ये भी सही। तीनों सही है। किस देश के में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो फ्रांस। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी प्रदर्शन हुआ है? तो फ्रांस में। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? रानी रामपाल के नाम पे। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो रानी रामपाल के नाम पे। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? कौन सा देश है? फिनलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष
YM 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। कहाँ? दिल्ली में। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषण शहर भिवाड़ी राजस्थान है, ये भी सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषण शहर लाहौर जो कि पाकिस्तान में, ये भी सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण देश है, ये भी सही है। और भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, ये भी सही है। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का सर्वाधिक प्रदूषण शहर भिवाड़ी जो कि राजस्थान है में है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषण शहर लाहौर जो कि पाकिस्तान में, ये भी सही है। चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण देश है। प्रदूषित देश कौन सा है? चाड। भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। भारत का स्थान कौन सा? 8वां है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तमिल। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो तमिल। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MoSPI द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत का नंबर 1, भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, ये भी सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018 से 19 में 907 हो गया है, ये भी सही है। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़ाकर 2021 में 22.7 हो गई है, ये भी सही है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच भारत सेना हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था, ये भी सही है। 2013 से 17 और 18 से 22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था, ये भी सही है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है, ये भी सही है। सभी सही है। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? USA। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदार पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? USA ने। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो मेडागास्कर को भी किया, मोजाम्बिक को भी किया और मलावी को भी किया। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो मेडागास्कर को भी किया, मोजाम्बिक को भी किया और मलावी को भी किया। उपरोक्त सभी। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? तो सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता इसको विन्स पुरस्कार 2023 की घोषणा की? तो आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता विन्स पुरस्कार की घोषणा की? तो आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने।
सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली? तो नागालैंड। सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली? तो नागालैंड। ग्रुप कैप्टन डेस भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो उसका नाम क्या है मित्रों? शालिजा धामी। ग्रुप कैप्टन जो कि यहाँ शालिजा धामी भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC5 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोहा में। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LDC5 का आयोजन किस देश शहर में किया गया है? तो दोहा में। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? नई दिल्ली ने। साझी बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की है? तो नई दिल्ली ने। 32वां ब्याज सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें ब्याज सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। सही है। यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह भी सही है। 32वां ब्याज सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें ब्याज सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। सही है। यह पुरस्कार KK बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह भी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो इंडोनेशिया। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बेंगलुरु में। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बेंगलुरु में। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 मेजबानी की है? तो नई दिल्ली ने। किस शहर ने खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट 2023 का मेजबानी की है? नई दिल्ली ने। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो WMO। कौन? WMO। ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्थान ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGGMI लॉन्च किया है? तो WMO। निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने। निम्नलिखित में से संस्था द्वारा किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देते हुए ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है? तो किसने किया है? नीति आयोग ने। किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो कोलंबिया। किस देश ने 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की?